कभी कोई कहता है महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, कोई कहता है कर्नाटक में कन्नड़ बोलो, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु। तो भाई तुम जाओ कभी हमारे यूपी, बिहार या उत्तर भारत के किसी भी राज्य में, तुमसे कोई नहीं कहने वाला हिंदी बोलो, भोजपुरी बोलो। पर हाँ, हिंदुस्तान में हिंदी एकमात्र भाषा होगी का ढोंग करने वाले नेता और समर्थक जरूर मिल जाएंगे, जो पूरे देश में एकमात्र भाषा हिंदी करने की बात करते हैं। और इन्हीं नफरतियों का नतीजा है कि दक्षिण के ज्यादातर राज्य अपने भाषा को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव नजर आते हैं और कोई भी पार्टी के लोग लोकल लैंग्वेज को जबरदस्ती ढंग से थोपने की कोशिश करते हैं। पर डोंट वरी, मेरे गांव शहर में आओगे तो चाहे नेताजी लोग कुछ भी बोले, लोगों में प्यार पूरे भारत के लिए है और कूट दिए जाएंगे लोकल लोग द्वारा, ऐसे लोग जो आपको जबरदस्ती बुलवाएंगे हिंदी या भोजपुरी। जब हम देखते हैं कि किसी बुजुर्ग को महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर प्रताड़ित होते हुए, किसी मजदूर को पीटते हुए, किसी हिंदी भाषी दुकानदार या कर्मचारी को प्रताड़ित करते हुए, तो ऐसा महसूस होता है कि विविधता में एकता की बात करने वाला भारत कैसे भाषाई आधार पर जहर घोल रहा है। और ये सारा करा कराया उन्हीं नेताओं का है जो आज़ादी के बाद भाषाई तर्ज पर बने यूरोपीय राष्ट्र की भांति संपूर्ण भारत में एकमात्र भाषा हिंदी को संपूर्ण भारत में लागू करने की बात करने लगे। पर 1953 में जब गांधीवादी श्री मालू ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल से दम तोड़ दिया, तब जाकर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और 1956 में ऐसे ही 14 राज्य भाषाई आधार पर ही बने। तभी एक भाषा को पूरे भारत में लागू करने की सोच वाले लोगों को समझ जानी चाहिए कि हमारा भारत पश्चिमी राष्ट्रों के जैसा नहीं है, बल्कि विविधतापूर्ण होने के बावजूद लोकाचार की भावना बनी रहती है। हमारा भावनात्मक रूप से लगाव सभी चीज़ों से है। बांग्लादेश भाषा के आधार पर ही एक राष्ट्र बन गया। श्रीलंका में जब तमिल को नकारते हुए सिंहली भाषा थोपने की कोशिश की गई तो उसका भी प्रतिकार व्यापक तौर पर देखने को मिला। पर क्यों हम पूरी भारत में सिर्फ हिंदी बोले जाने वाली भाषा पर वकालत करने लगते हैं? अगर आए दिन भाषा को लेकर अलग अलग घटना देखने सुनने को मिल रहा है तो कारण कुछ और नहीं, हम ही उत्तर भारत के हिंदी को एकमात्र भाषा मानने वाले लोग हैं। इसीलिए उनसे नफरत और गुस्सा करने के बजाय जब कोई हिंदी, हिंदुस्तान या हिंदू की बात करते तो हमें समझना होगा कट्टरता से परे विविधता में एकता को, क्योंकि भाषा हमारी जुबान होती है और अभिव्यक्ति का माध्यम। इसीलिए भाषा के माध्यम से ही हम किसी से जुड़ते हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के होने से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसीलिए तो साइन बोर्ड या किसी इंडिकेटर पर अलग अलग भाषाओं को समाहित किया जाता है, जिससे किसी भी भाषा के लोग अपनी जरूरत को आसानी से फॉलो कर सके। लेकिन भाषा को लेकर आप अक्सर दक्षिण भारत के लोगों को एग्रेसिव देखते होंगे और प्रतिकार के तौर पर हिंदी भाषी लोगों से दुर्व्यवहार का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते रहता है। पर आपने कभी सोचा है कि यूपी, बिहार, पंजाब या उत्तर भारत के किसी राज्य में ऐसी भाषा को लेकर कट्टरता क्यों नहीं है? दरअसल हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और इसी बिना पर हिंदी भाषा को पूरे भारत में लागू किए जाने की वकालत भी करते हैं। ऊपर से संसद में ज्यादातर लोग उत्तर भारत के ही हैं, तो ऐसे में भी दक्षिण भारत के लोग आशंकित हो जाते हैं कि एक भाषा तौर पर हिंदी कभी न लागू हो और न ही थोपी जाए उन पर। इसे अभी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर संसद में सीटों के बढ़ाए जाने के आधार पर भी समझा जा सकता है, जिसका दक्षिण भारत के राज्य प्रतिनिधियों ने पुरजोर विरोध किया था। इसीलिए सभी लोगों को समझना होगा कि जैसे हमें तकलीफ हो रही है, एसबीआई में काम कर रही बेटी का कन्नड़ न बोलने की वजह से ट्रांसफर कर दिया जाना, पिज्जा डिलीवरी बॉय को मराठी न बोलने की वजह से पैसे न पे करना या किसी मॉल में बुजुर्ग हिंदी भाषी से माफ़ी मंगवाना, वैसे ही हम सभी को ही संपूर्ण भारत में जबरदस्ती हिंदी को थोपने को भी वकालत नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण भारत के लोगों का भाषा के आधार पर कट्टर होने के लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।